इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि एक्सप्लिसिटली मतलब हम लोग खुद की आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोंगो की आईडी के अलावा, या मोंगो की आईडी के बजाय हम अपनी खुद की आईडी कैसे डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं उससे पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ। जो लोग विंडोज़ 7 32 बिट यूज़ करते हैं, कभी कभी मोंगोडी लिखने पर उनका कनेक्शन सर्वर स्टार्ट नहीं होता। सो उसके लिए आपको सी कोलन में जाना है, जो डेटा का फोल्डर है उस डेटा के फोल्डर में से इनसाइड द डेटा फोल्डर देयर विल बी डीबी फोल्डर। डीबी फोल्डर में से जो भी है वो चीज़ों को आपको सेलेक्ट करके पूरा डिलीट कर देना है। देन उसके बाद अगेन आपको मोंगो डी लिखना है, मतलब सर्वर स्टार्ट करना है। तब यहाँ पर आप देखोगे कि सर्वर पोर्ट नंबर 27017 पे स्टार्ट हो गया है। फिर आपको उसको मिनिमाइज कर देना है क्योंकि सर्वर से हमको काम नहीं है, हमको एक क्लाइंट स्टार्ट करना होगा। अगेन नेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे आप मोंगो लिख दो, क्लाइंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक कमांड दैट इज शो डीबीज। ये शो करेगा कि कौन से डेटाबेसेस अभी हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मोंगो डीबी का खुद का ओन लोकल डेटाबेस। अगर हमको अपना खुद का डेटाबेस बनाना है तो हमको कमांड यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ देन डेटाबेस का नाम, तो वो डेटाबेस बन जाएगा। फिर वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज़ फॉर लूप। ओके, हमको पता है कि फॉर लूप कैसे काम करता है। सो फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल से हमको स्टार्ट करना पड़ता है दैट इज़ इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ मैं आई से स्टार्ट करी हूँ, आई इक्वल्स टू 1, मतलब इनिशियल वैल्यू 1 होगी। देन उसके बाद होता है कंडीशन स्टेटमेंट, मतलब आई कहाँ तक जाएगा, तो आई 20 तक जाएगा जब तक 20 नहीं हो जाता। एंड हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक जा रहा है और हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 20 तक। नाउ आई एम इंसर्टिंग वैल्यू। नेम की है उसकी वैल्यू है टेस्ट यूज़र, जो कि हर बार रिपीट होगा। साथ में प्लस आई, प्लस आई का मतलब होता है आई की वैल्यू उसके साथ बार बार रिपीट होगी। तो टेस्ट यूज़र 1, टेस्ट यूज़र 2, टेस्ट यूज़र 3, टेस्ट यूज़र 4, 20 तक ये पूरा रिपीट होगा। ठीक, इसी तरह एज देखो, एज में भी 10 लिखा हुआ है प्लस आई, मतलब हर बार उसके साथ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। 10 के साथ 1 11 12 13 14 ऐसे 30 तक ये प्रिंट होगा। जेंडर फीमेल सबके साथ होगा, कंट्री इंडिया सबके साथ होगी। तो आई एम जस्ट पेस्टिंग दैट कमांड ऑन टू माई कमांड प्रॉम्प्ट और ऑन माई क्लाइंट विंडो। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट आई हैव पेस्टेड द कमांड। नाउ विल प्रेस एंटर, that will enter 20 records, okay, one at a time 20 records. I can see those records by issuing the command db.users.find. okay, this will show me those 20 records which I just entered by using the for loop. So you can see here 20 records. You can see also the name, that is test user, test user, test user repeated, but the same thing with I value 1 2 3 4 5 6 7 up to 20, because I iterates from 1 to 20. Then come to the age. Age is started from 11 because I have written age 10 plus I, that means 10, and every time I will be incremented, so it will go from 11 to 30. okay, so again I am using the same command, but this time I am using 200 records. So it will insert 200 records one at a time. Then I will again issue the same command db.users.find, but this will show me first 20 records. पहला जो फॉर लूप चलाया था उससे जो 20 रिकॉर्ड्स हैं वो। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आ रही है, टाइप IT फॉर मोर। IT मीन्स इटरेट। तो याद रखना मोंगो DB फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स हमेशा शो करता है। कितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें से पहला 20 वो दिखाता है, उसके बाद आपको IT टाइप करना होता है, इटरेट करना होता है, मतलब आगे जाओ। IT जब टाइप करोगे तो आगे के 20 रिकॉर्ड्स दिखेंगे, फिर आगे के 20 रिकॉर्ड्स दिखेंगे, फिर आगे के 20 रिकॉर्ड्स दिखेंगे। तो मोंगो याद रखना, मोंगो DB अगर मिलियन ऑफ द रिकॉर्ड्स भी होंगे तब भी वो फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। आपको उसके आगे के रिकॉर्ड्स के लिए IT टाइप करना होगा। IT फॉर इटरेट, दैट मीन्स आगे जाओ। ठीक है, सो यू कैन सी हियर 110, देन आई विल टाइप IT। 130 हुआ, देन IT। test user you can see 140 160, then RT 180, last 20 records are pending. okay, IT 200 होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा टाइप IT फॉर मोर, बिकॉज अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं बचे हैं। तो जब तक रिकॉर्ड्स बचे रहेंगे तब तक वहाँ पे लिख के आते रहेगा टाइप IT फॉर मोर, टाइप IT फॉर मोर, जब तक रिकॉर्ड्स बचे रहेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू इंसर्ट द डॉक्यूमेंट्स इनसाइड अ MongoDB यूजिंग फॉर लूप। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्टिंग बाय एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग ID। अगर मुझे
मोंगो डीबी की जनरेट की हुई आईडी नहीं चाहिए। ये इतनी लंबी जो 16 बिट की आईडी दिख रही है 16 कैरेक्टर्स की, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी खुद की आईडी फील्ड लाना है, मुझे अपनी खुद की आईडी चाहिए। मुझे यहाँ पे मोंगो की जनरेट की हुई आईडी नहीं चाहिए। तो हम लोग कैसे मोंगो डीबी की जनरेट की हुई आईडी को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी खुद की आईडी से? सो हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कलेक्शन क्रिएट किया अलग से स्टूडेंट करके। ओके, अब मैं उसमें इंसर्ट कर रही हूँ रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग db.student.insert. नाउ आई विल बी रिप्लेसिंग दैट MongoDB ID with my own ID. For that I have to use exact the same field name as _ID. अगर ज़रा भी आपने अलग किया, ज़रा भी अलग लिखने की कोशिश की, तो वो एक न्यू फील्ड के तौर पे लिया जाएगा, आईडी को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली सेम लिख रही हूँ _ID, देन आई एम गिविंग ID एज 001, देन कॉमा, then I'm again using a key that is name and then colon, the value will be Iram. Now I am using a key that is class, the value is TYIT. After pressing the insert, that document will be inserted. Okay, so I can see that document by issuing the command db.student.find. See, I just made a mistake, students.find, so I won't get that record because the collection name is wrong. So I will make a correction, student.find, then it will show me ID. Here you can say there is no 16-bit long MongoDB generated ID. Here is my own created ID with the same field name as Mongo generated ID field has. Okay, so it is very much clear that अगर आपको ID field खुद की जनरेट करनी है तो आपको वैसे ही लिखना होगा जैसे MongoDB जनरेट करता है, that is _ID. Now I'm again inserting _ID, but this time I will be using it as an text field. Okay, text. I am generating that ID and I am writing FY101 in double inverted comma. That means I have created, first time I have created a number ID field and second time I have created a text field. Okay, so this is the beauty of NoSQL. This is the beauty of using MongoDB or NoSQL databases. That means that is flexible. You don't have to worry about the data type. Okay, कि एक बार नंबर डाल दिया दूसरी बार में नंबर ही डालना है, ये वो नहीं चलता है। ठीक है, so you can insert one time number also, one time text also. You can insert any data type. NoSQL is just flexible. Okay, you can insert anything, any data type. See, I have also increased the number of fields. पहले उसमें सिर्फ नेम और क्लास था, आईडी था, दूसरे में आईडी भी है, नेम भी है, क्लास भी है, सब्जेक्ट भी है। सो आप फील्ड भी बढ़ा सकते हो, आप जो है फील्ड की डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइंड करके कमांड, तो दोनों रिकॉर्ड आपको दिखेगा, एक बार आईडी नंबर में दिखेगी और दूसरी बार आईडी आपको टेक्स्ट में दिखेगी। तो मतलब यहाँ पे फील्ड की आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, फील्ड के नंबर्स भी चेंज कर सकते हो। पहले में मैंने 3 फील्ड रखा था, दूसरे मैंने 5 फील्ड रखा है। ठीक है, पहले में मैंने आईडी नंबर रखी थी, दूसरे में मैंने आईडी टेक्स्ट रखी है। तो आप कर सकते हो, नो डाउट। ओके, सेकेंड में चेक कर रही हूँ। ओके, आई एम यूजिंग दैट प्रिटी कमांड ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो ID 1 है पहले वाले में, दूसरे में ID जो है टेक्स्ट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैंने ID का अंडरस्कोर हटा दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ ID लिखा। अब मैं इंसर्ट करूँगी तो रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप इसको फाइंड करोगे और रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे देखो, जस्ट लुक एट द फोर्थ रिकॉर्ड। फोर्थ डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है, यूनिक ID जनरेट हुआ है MongoDB की तरफ से और आपकी जो ID है उसको एज एन यूनिक फील्ड ले लिया गया। सेम ऐसे ही जब मैंने आई को कैपिटल कर दिया, ठीक है, तब भी जो है उसने नहीं लिया, उसको एज एन यूनिक फील्ड लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, डी को कैपिटल कर दूँगी, आई को स्मॉल। मतलब कुछ भी चेंजेस अगर मैं कर रही हूँ उसमें, तो वो उसको एज अ यूनिक फील्ड ले रहा है और साथ में अपनी खुद की आईडी जनरेट की भी दे रहा है। देखो इसमें भी यही करेगा वो। देखो हर बार उसने क्या किया, चाहे मैं अंडरस्कोर निकालूँ, चाहे मैं आई को कैपिटल कर दूँ, चाहे मैं डी को कैपिटल कर दूँ, जब भी मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ वो अपनी आईडी खुद की जनरेट करके दे रहा है और उसको एज अ फील्ड ऐड कर दे रहा है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने शराफत से सब कुछ सही सही डाला, अंडरस्कोर आईडी डाला, नेम डाला, आलम डाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाह रही हूँ कि सब कुछ सही होने के बाद इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। ओके,
सो यू कैन से फाइंड लास्ट वन रिकॉर्ड, देखो 1 2 3 आईडी आ रही है एंड नेम आ रहा है आलम करके। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा से अगर मैं वो आईडी डालूंगी सेम आईडी और सेम फील्ड नेम के साथ, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नेक्स्ट अगेन आई एम इंसर्टिंग द सेम रिकॉर्ड विथ जस्ट चेंजिंग द नेम। ओके, so I will change the name to Harika. Now I will insert the same ID. Okay, I am using the same ID as previous without any change, so it will show me obviously an error, that is duplicate key error. That means you can't repeat that ID same. Now I am using the same 1 2 3, but I am using it as a text. Okay, so it will be inserted because though you are using 1 2 3, but you are using as a text, not as a number, so it will be considered as unique. Okay, so you can see here ID 1 2 3 as a number, then ID 1 2 3 as a text. Okay, those two are different from each other. Now again if I try to insert with ID 1 2 3 as text only, that means I am using the same ID, but this time I am using as a text. So again it will show me that error, that duplicate key error. Now this time it is character 1 2 3, before that it was number 1 2 3. Okay, so I am just trying to fool MongoDB somehow. Okay, I will just now change that 1 2 3 to 1 2 3.0 so that I can see any changes. But as you know that 123.0 is same as 123, so it won't take, it will show me again that error. So that was all about how can you generate your own ID, or how can you place your own ID in as a replacement of MongoDB generated IDs. So I hope that today's topic was understandable for you. So stay tuned for more queries. Till then, goodbye. Thank you.